अगर हौसला है तो अक्षमता कभी आड़े नहीं आती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया भोपाल की पूनम श्रोती ने। पूनम श्रोती जो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा नाम की बीमारी से जूझ रही है। पूनम इस बीमारी के बाद भी 400 लोगों की जिंदगी संवार चुकी हैं। गो फॉर पॉजिटिव कैंपेन के थ्रू पूनम अभी भी लोगों को पॉजिटिव टिप्स देती हैं। आपकी पॉजिटिविटी का हिस्सा बना हमारी शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय का पॉडकास्ट। तो चलिए आपको ले चलते हैं हौसलों की दुनिया में पूनम श्रोती के साथ। नमस्कार। आज के इस मंच पर हौसलों की कहानी है। सीमाओं से आगे बढ़ती एक नई रवानी है। हर चुनौती को मुस्कान से जवाब देने वाले साथ हैं हमारे। आज के पॉडकास्ट में प्रेरणा की जुबानी है। हम स्वागत करते हैं पूनम श्रोती जी का। पूनम जी, कहा जाता है कि जीवन एक सफर है और इस सफर में न जाने कितने तरह के लोग शामिल हैं। हम आपसे ही आपके बारे में संक्षेप में जानना चाहेंगे। मैम, शॉर्ट में बताना तो पॉसिबल नहीं है, पर जितना शॉर्ट हो सकता है बताती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सच में इस दुनिया में एक बीमारी के साथ है। बाय बर्थ आई एम सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इस बीमारी में बोन्स इतनी वीक होती हैं कि कांच की तरह होती हैं, एक चक्के से कभी भी टूट सकती है। तो अभी मेरी एज 41 है एंड 41 ईयर्स में ना जाने कितने फ्रैक्चर हो चुके हैं, कितने ऑपरेशन हो चुके हैं जी। पर इसके बावजूद मैंने इस कंडीशन के बाद अपनी एजुकेशन पूरी की। मैंने रेगुलर स्कूल, कॉलेज, डबल MBA, फिर उसके बाद मैं 7 साल जॉब भी किया जी। और अभी करेंटली मैं अपना NGO चला रही हूँ जो डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है और साथ में अपनी एक HR फर्म भी रन कर रही हूँ। वेरी नाइस। पूनम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा कौन था या कौन है या कौन रही है? मेरे जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे पेरेंट्स जी। कि उन्होंने मुझे जज्बा दिया कि तुम भले ही अलग हो पर तुम्हें चलना दुनिया के साथ ही। बिल्कुल सही। उन्होंने मुझे उसी तरीके से बड़ा किया, मेरा माइंडसेट उन्होंने वैसे डेवलप किया कि आज इतने दिक्कत के बावजूद कि अगर मैं आज मुझे लाखों लोगों की भीड़ वो भी सुनूं तो मेरा वही कॉन्फिडेंस होगा। वेरी। उन्होंने मेरी पूरी एजुकेशन पूरी कराई, मुझे लायक बनाया कि मैं आज इस कंडीशन में होने के बाद अपने आप को एम्पावर कर सकूं। बिल्कुल सही बात है। जब तक आत्मविश्वास ना आए और वो आत्मविश्वास आपको मिला आपके पेरेंट्स से, ये आप कहना चाह रहे हैं। और पूनम जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि बचपन में जैसा कि आपने बोला कि आप कुछ अलग नहीं है, तो ऐसा कोई यादगार अनुभव आपका रहा हो, वो हम अपने छात्राओं को बताना चाहेंगे। मेरा लगभग हर एक दिन यादगार होता है पर मोस्टली होता है कि स्कूल में मेरे दोस्तों के बीच लड़ाई होती थी कि पूनम के साथ कौन रुकेगा क्लास में। हाँ। हाँ, अरे वाह। क्योंकि क्लास में गेम्स पीरियड होता था, असेंबली होती थी, सारे बच्चे बाहर जाते थे तो किसी न किसी को रोका जाता था। तो लड़ते थे बच्चे, आज मैं रुकूंगी, आज मैं रुकूंगी। It means you are so popular. हाँ, इतना प्यार था बच्चों। जी जी। तो ऐसा नहीं, मतलब मैंने ये अब मुझे लगता है कि अगर एक अलग बच्चे को भी आप बच्चों के साथ अगर उसकी एजुकेशन कराई जाए तो नॉर्मल बच्चे भी उस बच्चे को अपना ले। बिल्कुल सही बात कही। वास्तव में मन की खूबसूरती तो यही है कि मन जो है एक खूबसूरत चीज को ही ढूंढता रहता है ना? ऐसा आपने भी अनुभव किया होगा। एक और प्रश्न है हमारा आपसे कि पढ़ाई या करियर, जैसा आपने बताया कि आप NGO भी चलाते हैं, आपको किस चीज में सबसे ज्यादा मजबूत किया, पढ़ाई या करियर? दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए। जी। कि मुझे बहुत छोटे से ये समझ आ गया था कि अगर मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, अपनी पहचान बनानी है और नॉर्मल लोगों के बीच आत्मसम्मान के साथ जीना है तो मुझे अपनी एजुकेशन पूरी करनी है और एजुकेशन पूरी करके ही मैं करियर की तरफ जा पाऊंगी।
जी। तो दोनों ही चीजें मन जुड़ी हुई हैं। अच्छा, और जैसे कई बार आपने भी कहा कि कुछ अलग तो है सफर आपका, तो कठिन समय में आप अपने आप को किस तरह संभाल? कठिन समय में मैं ये याद करती हूँ कि मैं कितनी लड़ाई लड़के कहाँ तक पहुंची हूँ। अगर आज मेरा एक स्टेप मैं पीछे हटी तो शायद मेरी और साथ में मेरे माँ बाप की तपस्या सब बिल्कुल बर्बाद सही। यानी फिर से उसे एक आगे ही बढ़ आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ती हैं कठिन समय में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने। और आपके सपने और लक्ष्य क्या-क्या? मैं लक्ष्य तो यह है कि मैं अपने जैसे लोगों के लिए हम्म, एक ऐसा समाज निर्मित कर पाऊँ जी। जहाँ वो भी अपना सर ऊंचा करके जी सके और आम सोसाइटी उनको एक्सेप्ट कर सके, चाहे वो एजुकेशन में हो या जॉब में हो हम्म, या उनके व्यवहार में। जी। और हमें पूरा विश्वास है कि आपका लक्ष्य बहुत जल्दी ही पूरा होगा। हमारा शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय दिव्यांगजन सशक्त प्रकोष्ठ ने इसकी शुरुआत की हुई है, और हमें लगता है आपको यहाँ आकर अच्छा ही लगा। जी जी। और मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूंगी कि समाज का किस तरह का सहयोग आपको ज्यादा मिला है इस समय? जैसे एक चीज होती है अच्छी, एक चीज होती है बुरी, तो आप किस चीज को ऊपर रखेंगे? देखिए, अच्छा भी मिला और बुरा भी मिला, हाँ, पर मैंने बुरे को अच्छे में कन्वर्ट कर। कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि कैसे? जिसने बुरा बोला मैंने अंदर से एक ठाना कि मुझे इसको करके दिखाना है। जी जी जी। अच्छा, ऐसी कौन सी गलत फहमी है जिसे आप हमेशा के लिए दूर करना चाहती? यही कि एक दिव्यांग मैंने वो कुछ नहीं कर सकता। मुझे लगता है वो सब कुछ कर सकता है, बस उसे करने का तरीका है। हाँ, करने का तरीका अलग है, और उसका नजरिया भी अलग है, और उसके प्रति समाज का नजरिया भी अलग होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। और आपने वैसे हमें बताया है कि आप अपने जैसे लोगों के लिए कुछ करना चाहती हैं, पर आपने जैसे दिव्यांग बच्चों के लिए, छात्राओं के लिए, या सभी के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं हमेशा ये कहना चाहती हूँ कि चुनौतियाँ आती हैं आपको परखने के लिए, पर उनसे गिव अप करना शायद सबसे बड़ी हार होगी। उन चुनौतियों से सीखो, क्योंकि हर चुनौती अपने साथ एक संदेश लेकर आती है। मैं उस संदेश को सीखकर, उससे शिक्षा लेकर और चुनौती को ओवरकम करूँ बहुत और सुंदर कभी बात। गिव अप नहीं करूँगा। यस, वेरी नाइस। कि चुनौतियां अपने साथ सफलता का संदेश लेकर के आती हैं। और पूनम जी, जैसा आपका नाम है, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी इस मुस्कान की वजह क्या है? आपने बताया कि आपके पेरेंट्स हैं, आपने बताया कि आत्मविश्वास होना चाहिए, आपने बहुत सारी चीजें बताई। लेकिन व्यक्ति जब मुस्कुराता है तो शायद उसके आसपास का सारा वातावरण मुस्कुराने लगता है। तो आपकी मुस्कुराहट की वजह भी हम जानना चाहेंगे। मुझे सही बोलूं तो मैं कभी किसी को भी देखती हूँ कि अगर वो मेन एक्सप्रेशन लिए है हम्म, तो मैं अक्सर देख के मुस्कुरा देती हूँ, अच्छा। क्योंकि आप मुस्कुराओ मैं भी मुस्कुराऊंगी। हाँ हाँ हाँ, ये मैंने भी देखा आपको, है ना? तो मुस्कुराहट की वजह ये है कि दूसरे को मुस्कुराहट हाँ देना, है ना? बहुत ही अच्छा लगा पूनम जी आपसे बात करके। तो देखा आपने, जिसे दुनिया कमी कहती है, जिसे दुनिया कमी कहती है, वह मेरी पहचान बने। मैं अधूरी नहीं हूँ साहब, मैं अधूरी नहीं हूँ साहब, बस मेरे लिए एक थोड़ा सा अलग इंसान बने। हमारा एक नजरिया होना चाहिए। पूनम जी, आप हमारे महाविद्यालय में आई और हमारी छात्राओं को प्रेरणादायक वचनों से, मैं तो ये कहूंगी कि आपसे बात करके मुझे भी बहुत चुनौतियां संदेश देती हैं। ये मैं हमेशा याद रखूंगी। धन्यवाद। और आप थैंक यूं ही मुस्कुराते रहें। इस शुभ संकेत के साथ पूरा महाविद्यालय यू मैम।